आज मैं आपको वो पैगाम देकर जाऊंगा कि जो कुरान में है वो आज जमीन पर है, जो हदीस में है वो आज लोगों के दिलों में है। तो हजरात, अपने जहन में, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठाओ और अपने जहन में कुरान की मोहब्बत बिठाओ, ताकि इस मजमे से आपको ये पता चले कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है और रसूल अल्लाह का फरमान क्या है। हजराते मोहतरम, आप लोगों ने ये समझ रखा है कि कुरान एक किताब है जो कागज के टुकड़े से बनी हुई है, जिल्दों में छपी हुई है। आपने ये समझ रखा होगा, मगर याद रखो अल्लाह का कुरान वह मुकद्दस कुरान है जिसमें पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। आप उसे पढ़कर तो देखिए। हजराते मोहतरम, आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राह कल्बोसीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआम में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज दो मिसरों से जानना चाहूंगा कि महफिल कैसा पसंद करना चाहिए। एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो करना, कि निमते बांटता जे समत वो जी शान गया। इस मिसरे को समझो, ये कोई आम मिसरा नहीं है जो आप ये समझ बैठे कि ये सिर्फ नात का मिसरा है। इस मिसरे को समझो कि निमते बांट तजे समत वो जी शान गया, कि निमते बांटता बांटता जे समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलंदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलंदान गया। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, ये जो हम आप समझ रहे हैं कि ये महफिल, ये मिलाद, ये जश्न मनाते हैं, तो किस लिए मनाते हैं? यही ना कि सरकार की मोहब्बत का इजहार करें। आप लोगों की महफिल तो सिर्फ चंद मिनट के लिए, मगर इमाम अहमद रजा ने कहा था कि हश्र तक, तवज्जे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। यहाँ एक दो दिन की बात नहीं बताई। आप सोच रहे हैं कि आज की बात बताई, नहीं, एक दो दिन की बात नहीं। ये दुनिया की पार्टियां होती तो खत्म हो गई थी। रसूल अल्लाह की मिलाद के बारे में बताया,
कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजराते मोहतरम, ये आज की बात होती तो हम ख़त्म कर देते, ये आज की महफिल होती तो हम ना मनाते, ये आज का तस्किरा होता तो हम ना करते, ये आज की बात होती तो हम ना करते। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने हश्र तक बता दिया कि ए सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करना, अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का चर्चा करो, जब अल्लाह की रबूबियत का भी चर्चा करो और उसकी महबूब की वहदानियत का भी चर्चा करो, जिसके बारे में सरकार आला हजरत ने हश्र तक बता दिया है। तो हम सुन्नी मुसलमान आज क्यों ना मनाए, आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों ना मनाए, क्यों उनका तज़किरा ना करे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द से दुनिया से मुसलमान गया। हज़राते मोहतरम, ये अकीदा होना चाहिए, ये हमारा जहन होना चाहिए, ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि जब हम नबी का इश्क मनाएं, जब नबी का हम तज़किरा करें, जब नबी का हम जिक्र करें तो रसूल अल्लाह को अपने दिल में बसाएं। जिस तरीके से हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में बसाया, तवज्जो करना, सरकार हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे तो रसूल अल्लाह की मुखालिफत किया करते थे, रसूल अल्लाह से गलबा रखते थे, रसूल अल्लाह से नफरत किया करते थे। जिस वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए और कहा या रसूल अल्लाह फिदा अल उम्मती, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह मैं भी कुर्बान हो जाऊं, जब मेरा दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, जब हमारा पैगंबर सच्चा है तो अब हम छुप कर इबादत नहीं करेंगे, काबे में खुल कर इबादत करेंगे। तो हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए, हमारा तो अकीदा तो ये होना चाहिए। और आगे बढ़ो, आप ये सोचते होंगे ये तो हदीसों की बात हो गई है, उठा कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अगर तुम ये समझते हो कि टोपी रख लेना ईमान की दलील है, अगर पैजामा पहन लेना ईमान की दलील है, कुर्ता पैजामा पहनना ईमान की दलील है, अगर दाढ़ी रखना ईमान की दलील है, अगर गोश्त खाना ईमान की दलील है, तो आसुन ईमान उसे कहते हैं जिसके दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की चाहत हो, उसे ईमान कहते हैं। हजराते मोहतरम, और आगे बढ़ो, कुरान कहता है कि हम उस नबी की ताहीद करते हैं, उस नबी का जिक्र करते हैं, उस नबी का महफिल मनाते हैं जिसके बारे में रब ने फरमाया, कहीं पर तो यासीन फरमा दिया है, तो कहीं पर तोहा फरमा दिया है, तो कहीं पर वत्तोहा फरमा दिया है, तो कहीं पर अलम नशरह लका सदरक फरमा दिया है। गौर करो मुसलमानों, कुरान हमें क्या सिखा रहा है? वही सिखा रहा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें दर्श दे दिया था। तो वहां से चला, सहाबा लेकर चले, वहां से चला तो ताबईन लेकर चले, वहां से चला तो खुलफाए राशिदीन लेकर चले, वहां से चला तो इमाम मुज्तहिदीन लेकर चले। आज पूरे इस्लाम के, आज पूरे दुनिया में जो फैला है वो कुरान की बदौलत फैला है, सहाबा की बदौलत फैला है, अंबिया की बदौलत फैला है। आज जो इस्लाम घर घर में परचमे इस्लाम फैला है वो मोहब्बत से फैला है, कोई नफरत से नहीं फैला है। हजराते मोहतरम, आज हम दीन इस्लाम को क्या समझ बैठे हैं कि अल्लाहु अकबर। लोग यही समझते हैं कि दीन इस्लाम में हम क्या समझेंगे, दीन इस्लाम में बैठने से हम क्या जानेंगे। आओ मेरे करीब, कुरान कहता है, मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन और सुकून मिलता है नमाज से। नमाज पढ़ो, अगर नमाज पढ़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, तुझे क्या पता। नमाज हमें वो चीज देती है, हमें इंसानियत देती है, नमाज हमें अच्छा तरीका देती है, नमाज हमें अच्छा रहबर देती है, नमाज हमें अच्छा तरीका देती है, नमाज हमें इस्लाहियत देती है, नमाज हमें तमाम वहदानियत
देती है जो दुनिया में ना मिलेंगी, दुनियादार में ना मिलेंगी। नमाज हमें तमाम बुराइयों से रोकती है। गौर करो मुसलमानों, ये नमाज ही का ज़कीरा है जो आज पूरी दुनिया में इंसान रोशन नजर आता है, आज दुनिया में ही रोशन नजर आता है। गौर करो मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ी तो दुनिया में सदाकत मिल गई, उमर ने नमाज पढ़ी तो अदालत मिल गई, उस्मान ने नमाज पढ़ी तो सखावत मिल गई। गौर करो मुसलमानों, हजरत बिलाल ने नमाज पढ़ी तो मोहब्बत मिल गई। किससे मोहब्बत मिली? उस नबी से मिली जिसने हमें सिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और करो मुसलमानों, आज हम क्या समझ बैठे हैं कि हमारा दीन इस्लाम कमजोर हो गया है। आज लोगों के जहन में यही रहता है, यही तरीका रहता है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, सरकार से मोहब्बत करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। फायदा ढूंढना चाहते हो तो कुरान को खोलो, कुरान पढ़ो। कुरान फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। तो आपकी समझ में नहीं आता कि सीधा रास्ता कौन है। सीधा वही रास्ता है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। और जब आप रसूल से मोहब्बत करेंगे तो आपको तमाम नेमतें मिल जाएंगी, क्योंकि रसूल ने ही फरमाया है, रसूल ने ही बताया है कि वालिदैन के अच्छे अहबाब मिलेंगे, वालिदैन का तरीका मिल जाएगा, वालिदैन से कैसे खिदमत, कैसे उनकी इज्जत करनी है, ये मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया है। ये सब तरीके कहाँ से मिल रहे हैं? ये कुरान ही तो बता रहा है। और कुरान कहाँ मिला है? वो रसूल अल्लाह से मिला है। हज़रात मोहतरम, हम लोग बहुत ही रंजीदगी के साथ सुनते हैं, बहुत ही आयशो आराम में रहते हैं, तरह तरह के ऐशो आराम हैं। मगर याद रखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, सरकार ने हुजूर तादारे मदीना, राहे कल्बो सीना, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन पैगंबर जो दुनिया में कदम रखा तो पूरी दुनिया रोशन हो गई। वह पैगंबर के हम उस नबी के उम्मती हैं, और आज उनकी उम्मत क्या करती हुई नजर आती है। कभी गौर किया है? मस्जिदें खाली रहती हैं और दावा करते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। यही ना कहते हैं ना कि हम पक्के मुसलमान हैं। मगर कुरान क्या कहता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, ताबाइन से मोहब्बत करे, वो सच्चा मोमिन है। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। मगर आप ये सोचते होंगे कि कैसे आप नमाज पढ़ने नहीं जाते? बोलो ना, जाते हो ना? दुरूद शरीफ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आल पर है कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, पूरी आल के ऊपर दुरूद शरीफ है। हम नमाज में तो पढ़ेंगे, नबी का तज़किरा वहां पर कर देंगे, मगर जब नबी के मैदान में बात करनी हो तो हमारे कलेजे बैठ जाते हैं, हमारा दिल बैठ जाता है, हमारे अंदर जज्बा नहीं आता, वो ताकत नहीं आती। क्यों? हमने रसूल अल्लाह के फरमान को छोड़ रखा है, हमने औलिया के फरमान को छोड़ रखा है। आज पूरी दुनिया में अगर जिसके अंदर ताकत अगर लानी है, जिसके कल्ब को रोशन करना है, तो रसूल अल्लाह का पैगाम जिंदा करो, रसूल अल्लाह का इश्क जिंदा करो। अब वो इश्क कैसे जिंदा होगा, वो जज्बा कैसे जिंदा होगा? तवज्जो करना, वो जज्बा इस वजह से होगा जब हम अल्लाह के पैगाम को आम करेंगे, अल्लाह के
वहदानियत को आम करेंगे, अल्लाह के तज़किरे को आम करेंगे, तब हमारे अंदर जज्बा आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौर करना मुसलमान, तब हमारे अंदर जज्बा आएगा। ऐसे नहीं जज्बा आता है। लोग महफिलों में बैठते हैं तो तरीका भी नहीं होता किस तरीके से बैठा जाए, है ऐसी बात की नहीं? बोलो। तो ये सब अगर हमको सीखना है तो अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो। और रब जब राजी हो जाएगा, दुनिया का कोई भी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, आपकी फतेह लाजिम है। आप कोई भी कैसा भी हो, उस पर आपकी फतेह होगी। क्यों? सुनो, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अजीज सहाबा, जब कोई तुम या किसी भी परेशानी में हो या कोई भी ऐसी मुसीबत में हो जिसका कोई हल ना हो, तो अल्लाह के उस कलाम पर गौर कर लेना जिसमें रब तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। गौर करो मुसलमान, एक छोटी सी आयत, जब भी परेशान हो अल्लाह की इब्तिदा करो, तुम्हारे घरों में भी बरकत होगी, दुकान में भी बरकत होगी, और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये कुरान कहता है, मगर हम कुरान ही को छोड़ बैठे, कुरान ही को नहीं पढ़ते, नमाज ही को छोड़ बैठे, नमाज को नहीं पढ़ते। एक टाइम गए तो पता चला कि जोहर में गए, फजर में तो उठते ही नहीं। ये क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कलमा पढ़ते हो तो उसमें क्या है? यही तो है कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही बोलो ना, यही है ना? तो कलमा जब आता है और उस पर यकीन भी रखते हो, तो फिर गुमराहियत की तरफ क्यों जाते हो? फिर गलत इरादे क्यों करते हो? क्यों? यानी तुम्हारा कल्ब जो है वो मुर्दा हो चुका है। तुम्हारे कल्ब में रसूल अल्लाह की मोहब्बत तो है, मगर जहन तक है। समझे बात को? रसूल अल्लाह की चाहत तो है, मगर जहन तक है। जिस दिन दिल में उतरेगी तो ऐसी मोहब्बत पैदा होगी जैसे हजरत बिलाल के अंदर थी, बिलाल के अंदर थी। गौर करो मुसलमानों, बिलाल के ऊपर इतना जुल्म हुआ, और वो यही कह रहे थे कि रो रो के कह रहे थे, रो रो के कह रहे थे उमैया से ये बिलाल, कि रो रो के कह रहे थे उमैया से ये बिलाल, हाँ उमैया से ये बिलाल, दे दूंगा अपनी जान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसा जज्बा जब बनाओगे तभी तो पता चलेगा, इमाम साहब को भी पता चलेगा कि हमारे इस क्योंटी कला के अंदर, मुसलमानों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है। और जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। कि ऐसी हम झंडा उठाते रहे कामयाब हो जाएंगे? अच्छा ये बताइए, दुनिया में
जिसने भी जिस पार्टी का झंडा उठाया उसके पीछे चलने वाले क्या कामयाब नहीं ना? तेज बोलो ना, कामयाब हुए नहीं? आओ रसूल अल्लाह की तरफ, आओ रसूल अल्लाह की तरफ। उमर ने झंडा उठाया, कामयाब हो गए। सिद्दीक ने झंडा उठाया, कामयाब हो गए। सलमान फारसी ने झंडा उठाया, कामयाब हो गए। बिलाल हबसी ने झंडा उठाया, कामयाब हो गए। हुए कि नहीं हुए? और आगे बढ़ो, दुनिया में जितने भी अल्लाह के बंदे नजर आते हैं, जिसने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की वो दुनिया में कामयाब हो गए। तो आज अगर हम रसूल अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करते हैं तो खुल कर करें, छुप कर ना करें। सुभान अल्लाह। तो अगर हम रसूल अल्लाह की चाहत अपने दिल में रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं तो अहद करो, अपने दिल को ये समझाओ, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तू रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे तौबा मांगता हूँ, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। ऐ रब, जिस तरीके से तूने और लोगों को बख्श दिया है, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मैं तौबा करता हूँ गुनाहों से। ऐ रब, मुझे भी बख्श दे, मुझे भी कामयाबी अता फरमा। जिस तरीके से तूने अंबिया को कामयाबी अता फरमाई, औलिया को कामयाबी अता फरमाई, ताबईन को कामयाबी अता फरमाई, ये दुनिया में आए तो कामयाब नजर थे। गौर करना मुसलमानों, अल्लाह के जितने भी पैगंबर इस जमीन पर आए, अल्लाह के परचम को बुलंद किया और वो दुनिया में छा गए। तो याद रखो मुसलमानों, अगर हम अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेंगे और रसूल अल्लाह की चाहत अपने दिल में बसा लेंगे तो यहाँ तो कामयाब है, मैदान महशर में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दाता की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर। गौर करना मुसलमान, ये आम बात नहीं है। लोग यहाँ समझते हैं कि हम 2-3 दिन नमाज पढ़ेंगे, 2-3 दिन मस्जिद में जाएंगे, आज मिलाद हुई तो हो सकता है 2-3 दिन टिक रहे, 2-3 दिन आपके जहन में रहे कि उलमा ने क्या बताया, इस मिंबर से पैगाम मिला, हो सकता है 2-4 दिन रहे, फिर जहन से चला जाएगा, इमाम साहब खाली हो जाएंगे, 2-4 मुक्तदी उनके पीछे होंगे। मगर मेरे भाइयों, आज लोग जो उंगलियां उठाते हैं, लोग आज जो ताने देते हैं, जो लोग आज कहते हुए नजर आते हैं, मुसलमान जगह जगह पर मारा जा रहा है, मुसलमान जगह जगह पर ताने खा रहा है। आज क्या वजह है? आज वजह यह है कि आज हमने दीन इस्लाम को छोड़ रखा है। अगर हम दीन इस्लाम को पकड़ कर रखते, दीन इस्लाम को समझते, हमने यही समझा कि मिंबर से जो आवाज निकलती तो सुनते, उस पर अमल ना करते, सोचते जहन में कि मिलाद थी, खत्म हो गई, जलसा था तो पूरा हो गया। इस मिंबर से जो ऐलान दिया, जो तस्किरा बताया, वो सुना, निकाल दिया। आज तुम ये निकाल रहे हो तो याद रखना, जब कब्र में जाओगे तो मुनकर नकीर यही पूछेंगे, माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, मन रब का, तुम्हारा रब क्या है। तो गौर करना मुसलमानों, इसी चीज के बारे में पूछा जाएगा। आज हम क्या समझ बैठे हैं? हम यही समझते हैं कि ये महफिल है, ये मिलाद है, ये जलसे हैं, ये तस्किरा है, यही समझकर हम सोते हैं और भूल जाते हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, जिस दिल में आप सोने जाओ तो अपने दिल में, अपने जहन के अंदर ये याद रखो कि ए पाक परवरदिगार आलम, ए
पाक परवरदिगार आलम जिस तरीके से दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को बुलंद किया है, ऐसे ही मेरे अक़वाल को बुलंद फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम तू गफूरुर रहीम है, सारे दिलों को जानने वाला है, मेरे दिल की इब्तिदा को बुलंद फरमा। और करना मुसलमानों, ये हमारा जज्बा होना चाहिए, ये हमारा तरीका होना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, अभी सुनेंगे और सुनने के बाद सो जाएंगे, फजर गोल कर देंगे, उठेंगे तो काम पर चले जाएंगे, काम को पूरा करेंगे, पूरा करते करते जोहर भी गोल कर देंगे। उसके बाद जब और वक्त गुजरेगा, ये तनख्वाह मिल जाएगी और असर का वक्त आएगा, उसको भी हम गोल कर देंगे। फिर घर आ जाएंगे, थके मारे होंगे, तबीयत अलील हो जाएगी। याद रखो मुसलमानों कि इस वक्त में आप मगरिब भी गंवा देंगे, फिर आपका लगन ऐसा हो जाएगा कि आप बिस्तर पर पहुंच जाएंगे, इशा की अजान होती रहेगी, आपके कानों में आती रहेगी, मगर आप उठ ना सकेंगे। आप आराम करते हुए सो जाएंगे, फिर फजर आएगी, सोते हुए नजर आएंगे। आपकी जिंदगी बदतर हो गई है या आपका दिल मुर्दा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। गौर करना मुसलमानों, इन बातों को समझना कि अगर हम रसूल अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की चाहत है, तो हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस तरीके पर जा रहे हैं। क्या रसूल अल्लाह ने मस्जिद नबवी से ये पैगाम दिया था सहाबा को कि ऐ सहाबा मेरी बात को सुनना, अमल ना करना? क्या ये बताया था? बोलो। आज मिंबर पर इमाम साहब तकरीर करते हैं, बताते हैं लोगों को कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, मगर लोग तवज्जो नहीं करते। क्यों? ये दुनिया का इमाम समझ बैठे हैं। ये आपकी ज़हनियत है, आपका कौल है, आपका तरीका है समझने का। मगर याद रखो, मेरे इमाम ने कहा था, मेरे रज़ा ने कहा था कि अगर दुनिया में अपनी बुलंदी चाहते हो तो याद रखो उस लफ्ज़ को अपना लो जिसे दुनिया में भी बुलंद कर दिया है और आखिरत में भी बुलंद कर दिया है। वो जुमला ये है कि चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, कि चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबूर रहमत, बरसता नहीं अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये जज्बा होना चाहिए। आप लोग यही समझते हैं जब रसूल अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो हकीकत में दिल से दुआ, दिल से। कुरान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को चैन और सुकून मिलता है कल्ब से। कल्ब क्या है? क्या है? दिल का टुकड़ा, दिल का एक अजीम हिस्सा है जो धड़कता रहता है, हर वक्त धड़कता रहता है। लोग दुनिया के माहौल में तो ऐसा रहते हैं कि कोई इंसान अगर हल्का भी इशारा कर देना तो 10 चक्कर लगा। बात समझने की कोशिश करें, हल्का भी इशारा कर दे तो लोग 10 चक्कर लगाएंगे। मगर मेरे मुसलमानों, रसूल अल्लाह की, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का तज़किरा 5 मर्तबा था। कभी धड़का है दिल? बोलो, कभी धड़का है? मस्जिदों से आसान आती है अल्लाहु अकबर, हम लोग गाने में व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, बातों में व्यस्त हो जाते हैं। है ये दुनिया की नहीं? या समझते हैं ये मोबाइल क्या है? अच्छा है? बोलो, अच्छा है? नहीं ना? अच्छा भी है और बुरा भी है, मगर सबसे बड़ा मिशन इसके पीछे क्या है? इस्लाम को बर्बाद करना।
बेशक। इस्लाम को बर्बाद करना। दुनिया में और कोई नहीं बर्बाद कर सकता। अगर दुनिया में कोई पीछे पड़ा है तो वो यहूदी पड़ा है। बेशक। समझ रहे हो? ये यहूदी की देन है, किसी और की नहीं। यहूदी। आज हमारे घरों में हर बच्चे के पास मोबाइल है। मोबाइल से अगर कुरान सुना जाए, नात सुनी जाए, उलमा की तकरीर सुनी जाए तो सवाब मिलेगा, अच्छा तरीका मिलेगा। अगर इससे फिल्मी दुनिया का तस्करा सुना जाए, खुद तो बर्बाद हो, तुम्हारी कब्रें भी बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि कब्र में जब गुनाह ही गुनाह होंगे तो सोचो क्या जन्नत से कोई तस्करा आएगा? आएगा नहीं ना। तो याद रखो मोमिनो कि अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की चाहत अपने दिल में बसा कर रखेंगे, तो पूरी कायनात पर, पूरे दुनिया पर हमारा ही कब्जा होगा, हमारा ही चर्चा होगा, हमारा ही तज़किरा होगा। मगर जब हम अपने आमाल सुधारेंगे, अपने तरीके सुधारेंगे, तब जाकर हमारा चर्चा होगा, हमारी तारीफ करेंगे, हमारा लोग जिक्र करेंगे, लोग बताएंगे कि मुस्लिम कौम एक अच्छी कौम है। आज मुसलमान के ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं। जहां भी देखते हैं तो लोग गलत हिकारत से देखते हैं। जहां भी जाते हैं तो लोग उनको ये समझते हैं कि ये मुसलमान का बच्चा है, ये फसादी होगा, ये झगड़ेलू होगा। मगर आओ लोगों, जो लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे, ये दीन इस्लाम के चाहने वाले गलत हैं, तो आओ, मेरे रसूल अल्लाह ने जब दुनिया में कदम रखा, दुनिया में आए तो बताया कि ऐ लोगों, मैं तो ऐसा लोगों को बताने आया हूँ, जो इंसान अपाहिज हो मैं उसको शिफा कर दूं, जो लोग आंखों में बीनाई ना हो उनको मैं रोशनी अता कर दूं, मैं वो चीज लेकर आया हूँ। आओ मेरी तरफ। अल्लाह ने हमें वो नूर अता फरमाया है, वो नूर के सदक़े में हम पूरी कायनात को रोशन करने आए हैं। इसीलिए कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। गौर करना मुसलमानों, मेरे नबी दुनिया में आए तो रहमत बनकर आए और पूरी कायनात को हर तरह तरह की नेमत को बताया। अल्लाह ने जो दिया वो नेमत बताई, अल्लाह ने जो तज़किरा बताया वो बताया। गौर करना मुसलमानों, आज हम उस रसूल के चाहने वाले हैं, जो अगर रसूल ने शराब को मना किया तो हमने छोड़ दिया। रसूल ने हमें जिना को बताया, हमने छोड़ दिया। रसूल ने बताया कि जुआ खेलना हराम है, हमने छोड़ दिया। याद रखो, वो रसूल ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताए और हम मानते चले गए। तो आज क्यों नहीं मानते हो? आज क्यों नहीं मान चाहते हो कि जब रसूल अल्लाह ने बताया कि अक़िमिस सलात, नमाज को कायम करो, तो क्यों नहीं कायम करो? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्यों नहीं कायम करते? जब रसूल अल्लाह ने बता दिया, तरीके बताए, कुरान पढ़ने का तरीका बताया, हर चीज की सलाहियत दी, हम कैसे जिए, कैसे चले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया कि अगर कोई तुम्हें सताए तो सब्र करो, दुआ दो। तो बताओ कि दीन इस्लाम कहां पर गलत है, दीन इस्लाम कहां पर गलत है? तो याद रखो, जब इतना अच्छा दीन हमें सिखा रहा है तो हम क्यों छोड़ बैठे हैं? हम क्यों नहीं मानते हैं? क्यों अपने दिलों को जगाते नहीं हैं? बोलो, क्यों नहीं जगाते हैं?
हम तो मिलाद मना लेंगे 50,000 की, 10,000 की, मगर मस्जिदें हमारी सूनी रहेंगी। ये कौन सा तरीका है? रसूल अल्लाह हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत सुनो, शायद तुम्हारे जो कल्ब मुर्दा हो जाग जाएं। आज हम छोटी सी हदीस को पर अमल नहीं करते, मगर रसूल अल्लाह के फरमान को देखो। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में जब शराब हराम हुई और ऐलान बारी ताला हुआ, तो जिसके हाथ में जो था, जो गिलास था, जो प्याला था, वहीं पर रोक दिया। जिसके हलक में था वहीं पर रोक दिया और थूक दिया। क्यों? रसूल अल्लाह के फरमान को सुनकर मेरे रसूल ने फरमाया कि शराब पीना हराम है। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरे ढाबे के अंदर सबों ने छोड़ दिया। आज ऐलान होता है कि झूठ ना बोलो, अल्लाह की लानत और फटकार बरसती है, मगर हम बार बार बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर लम्हा बोलते हैं, और फिर भी फख्र से कहते हैं मुसलमान हैं। कहते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि हर वक्त हम अपनी जुबानों से गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, और फिर उसी जुबान से बगैर तौबा किए, बगैर तौबा किए अल्लाह का भी नाम लेते हैं, रसूल अल्लाह का भी नाम लेते हैं। लेते हो कि नहीं? बोलो ना, लेते हो ना? क्यों? कहते हो कि रसूल अल्लाह की चाहत है, मगर याद रखो कुरान पढ़ो तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो। अल्लाह के नाम से शुरू तो करोगे, अल्लाह के नाम से शुरू करोगे, और अल्लाह की वहदानियत का चर्चा नहीं करोगे। अल्लाह के नाम से तज़किरा करोगे, मगर अल्लाह की बात जब आए तो पीछे हट जाओगे। ऐसे हटोगे कि जैसे उस जमाने में लोग हटते थे, जब रसूल अल्लाह का कोई फरमान सुनते तो कुछ ऐसे होते थे जिसके बारे में कुरान फरमाता है वयस्तहज़ी बिही मुस्तहज़बी। लोग इधर भी रहते उधर भी रहते, तो ऐसे मत बनो। अगर मुसलमान हो, रसूल अल्लाह के चाहने वाले हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, तो रसूल की आंखों की ठंडक बनो, रसूल की आंखों की ठंडक बनो। और जब आपने ये तज़किरा कर लिया, अहद कर लिया, तज़किरा बना लिया, तो मेरा ये दावा है, मेरा ये यकीन है कि कुरान कभी झूठ नहीं, कुरान कभी झूठ नहीं बुलवाता। कुरान हक है, और कुरान हमें वो चीज सिखाता है, वो चीज जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल था। याद रखो मुसलमान, अगर हम दुनिया पर हैं, दुनिया पर हमारी तो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी, ज्यादा से ज्यादा 63 साल 75 साल, इससे ज्यादा अब कोई नहीं है, कोई नहीं। अब 100 साल वाले जमाना गए कि इंसान 100 साल जी लेगा, नहीं, सिर्फ अब 63 साल हद है तो 50 साल, मगर फिर भी लोगों को घमंड है। किस बात का घमंड? किस बात का? पैसों का, रुपयों का, या दौलत का? तो आओ मेरे पास। तुम्हारे पास दौलत क्या है? तुम्हारे पास तज़किरा क्या है? तुम्हारे पास
क्या है कि तुम ये समझते हो कि हमारे पास 10 लाख हो गया तो हम बहुत अमीर ज़ादे हैं, तो कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान गनी पर। तुम लोगों के पास क्या है? चंद रुपयों पर घमंड। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतना खजाना था, इतनी दौलत थी कि मेरे नबी कोई फरमान जारी करते तो कभी ये ना देखते कि कितना में दे रहा। आज हम तो सोचते हैं हमारे पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50,000 है, 5,000 है, 10 बार सोचते हैं, है नहीं? 10 बार सोचते हैं कि यार दें अच्छे काम में ना दें। मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये सहाबा अल्लाह की राह में मिस्कीनों को देना है, यतीमों की मदद करना है, कौन आगे आएगा? तो उस्मान गनी हाथ उठाते, या रसूल अल्लाह हाजिर है गुलाम, हाजिर है, कितना चाहिए? गौर करना मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये चंद मिस्कीन है, इनकी मदद करो। उस्मान गनी खजाने में जाते, जितना हो सकता कहते ले लो। ये नहीं कहते कि मैं दूंगा, ये कहते जितना चाहते हो ले लो। आज कोई है ऐसा बंदा? मौलाना आए दरवाजे पर 10 बार कहते हैं कि हजरत फला मस्जिद से आए, फला मदरसे से आए, मुझे चंदा दे। लोग 10 बार कहते हैं अरे यार ये तो रोज रोज वाले समझते ना, ये तो कल भी आए थे, परसों भी आए थे, ऐसा समझ ले। मगर याद रखो, ऐसा जज्बा बनाओ, ऐसा तरीका बनाओ, अल्लाह के नाम पर कोई मांगे, अल्लाह की रजा के लिए कोई मांगे तो हम 1 रुपया न देखें, 2 रुपया न देखें, जितनी हैसियत हो अपनी जेब से निकाल कर दे दो। जो आपने इनायत किया अल्लाह की रजा में, अल्लाह ने उससे पहले तुम्हारी नियत को देख लेता है। अगर ये सोच कर दिया कि हम 10 रुपये दे रहे हैं, जहन में थोड़ा सा भी ख्याल आया, जहन में थोड़ा सा भी अगर वसवसा आया, तो याद रखना आपका रुपया कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। क्योंकि आप जो कुछ रब देखता है वो सब नियत पर देखता है, सब नियत पर देखता है। और अगर हमारी नियत ही ना साफ हो, हमारा अकीदा ही ना साफ हो, हमारा जहन ही ना साफ हो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यही ना कि हम अल्लाह की रजा में लोग आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए कुछ इनायत करो, तो लोग सोच लेते हैं कि दूं या ना दूं। मगर याद रखो, अगर उस वक्त ये जहन हट गया और ये जहन हो गया कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान होना है, तो याद रखो तुम्हारा जहन पहले ही खुल गया, तुम्हारा अकीदा पहले ही बुलंद हो गया और अल्लाह के रजिस्टर में पहले ही दर्ज हो गया। याद रखना मुसलमान, ये अकीदा होना चाहिए अल्लाह की रजा के लिए। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक ताला तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम औलिया इज़ाम को इस जमीन पर भेजा, इस जमीन पर भेजा और सबों ने अल्लाह के परचम को बुलंद किया। तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल अल्लाह के चाहने वाले हैं। तो उनके असाद पर हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह की वहदानियत के परचम को बुलंद करें। हज़रत मोहतरम, आज से अहद करो और अपने जहन को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो। अल्लाह तबारक ताला, गौर करना मुसलमानों, बारिश होने लगी है। अल्लाह तबारक ताला आप लोग बैठे रहे
और अल्लाह तबारक ताला की ये महफिल है, अगर मोहब्बत में बैठे रहेंगे तो अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े में रहम फरमाएगा। बोलो आमीन, आमीन आमीन। बहुत तेज से बोलो आमीन। और एक बात बता दूं, आप लोग महफिल ख़त्म हो सो आराम करो, मगर नमाज की पाबंदी किया करो। बेशक सबसे पहले ये है, महफिल का यही पैगाम रहता है। दुआ करो अल्लाह तबारक ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, जो कुछ मुझसे बोलने में लफ्ज़ कोताहियाँ गलतियाँ हुई हों माफ़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।